जो अकेला रहता है, जो बादलों के ऊपर उड़ता है, जिसे कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं है, जो मरे हुए चीजों को नहीं खाता, अपनी मन मर्जी से शिकार करके खाता है। ऐसी हजारों क्वालिटी है उस एक परिंदे में जो हमें कई लेसन सिखाता है अपने जीवन में, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को, अपने एम्बिशन को अचीव करने के लिए। तो आइए कुछ पॉइंट्स पे फोकस करें। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज हमेशा अकेला उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचा उड़ता है। वो भले ही अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया या फिर छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोग से हमेशा दूर रहें। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, छोटी सोच और पाँव का मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। आपने अक्सर देखा होगा जिन लोगों ने अपने लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, बहुत बड़ी सक्सेस पाई है, वो हमेशा अकेले रहते हैं। वो खुद के प्लान, खुद की स्ट्रेटेजी, खुद के एम्बिशन पे काम करते हैं। अकेला होना एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी की पहचान है। सो डोंट अफ्रेड टू बी अलोन एंड जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। दूसरा लेसन, स्ट्रॉन्ग विजन। बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर और स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसको अपना लक्ष्य दिख जाता है तो रास्ते में चाहे कितना भी रुकावट क्यों ना आए, वो उस लक्ष्य को पाकर ही रहता है। इससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और फिर उसको पाने में, उसको अचीव करने में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, आप उसको चेज़ करो। हम प्लान तो बहुत बनाते हैं, हम स्ट्रेटेजी तो बहुत बनाते हैं। हर इंसान के दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना और उस पर वर्क करना, उसको सक्सेसफुल बनाना एक अचीवर की पहचान है। जब तक आपका विजन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप उस काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। वो फोकस, वो डेडिकेशन तभी आपके अंदर आएगा जब आपका विजन स्ट्रांग होगा। उस पर्टिकुलर चीज़ में दूसरे कोई बिलीव करे ना करे, आप खुद बिलीव करोगे कि ये करना पॉसिबल है, लोगों ने करके दिखाया है, मैं भी इस काम को बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तीसरा लेसन, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि आपका पास्ट मर चुका है तो उन सड़े हुए, गले हुए, मरे हुए चीज़ों को सोच सोच के आप गिल्टी फील मत करो। आप ताज़ी फ्रेश चीज़ों पे ध्यान दो, प्रेजेंट में काम करो, फ्यूचर के बारे में सोचो। फुल टॉस होता तो सिक्सर होता, भाई यॉर्कर था और तुम क्लीन बोल्ड हो चुके हो। बार बार उस मैच को सोच के रिग्रेट फील करने के बजाय आप प्रैक्टिस करो और दूसरे मैच में सेंचुरी करो। लोग कभी भी पास्ट याद नहीं रखते, दुनिया प्रेजेंट को सेलिब्रेट करती है। कुछ टाइम पहले जब विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो यही लोग थे जो उनको रिटायर होने का बोल रहे थे, लेकिन आज जो परफॉर्म कर रहे हैं तो वही लोग हैं आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोग पास्ट में नहीं जीते, लोग प्रेजेंट में जीते हैं। तो बेहतर है कि आप पास्ट की बातें सोच के रिग्रेट फील करने से अच्छा आप प्रेजेंट में ऐसा कुछ करो कि फ्यूचर आपका बेस्ट हो जाए और आप अपने आप पे प्राउड फील करो। लेसन नंबर 4, जब आंधी आता है, तूफान आता है, बारिश होती है तो बाकी पंछी घबरा जाते हैं, वो अपने घोंसलों में चले जाते हैं, कहीं पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन बाज उस चीज़ को एंजॉय करता है, वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो तेज हवाओं के साथ और उड़ता जाता है और उड़ते उड़ते बादलों के ऊपर चला जाता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि आप मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो, आप क्लैमिटी में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढो। दुनिया के महान ऑथर नेपोलियन हिल ने कहा था, दुनिया की हर समस्या एक अवसर लेके आती है। उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन तुमने अवसर पहचान लिया, दुनिया तुम्हारे नीचे होगी और तुम उसके ऊपर। आप अपने आसपास देखो, उन चीज़ों को देखो जो आप रियल लाइफ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और उस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। 5th लेसन, बाज अपने घोंसले में से सॉफ्ट ग्रास को निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उस घोंसले में कंफर्टेबल ना रह सके, क्योंकि अगर वो एक बार घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो जीवन भर वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन, लेकिन हम इंसान होकर भी इस चीज़ को नहीं समझते। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी ग्रोथ उतनी ही कम होगी, क्योंकि अगर आपको साइकिल चलाने में कंफर्ट है तो आपके पास बाइक कभी नहीं आएगी। आपको बाइक चलाने में धूप नहीं लग रही है तो आपके पास कार कभी नहीं आएगी। अगर आपको कार चलाने में ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है तो आपके पास फ्लाइट कभी नहीं आएगी। तो आप जब तक अपने आप को डिस्कम्फर्ट जोन में नहीं डालोगे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर ये लेसन आपको वैल्यूएबल लगे तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, आई एम ईगल मेंटालिटी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंटेंस लर्नर साइनिंग ऑफ।